हे दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग डिजिटल। आज की वीडियो में हम एक नोड जेएस सॉकेट आयो का एक चैट टाइप बनाएंगे। सिंपल चैट टाइप बनाएंगे जिसमें हम वेब सॉकेट और सॉकेट आयो वर्क कैसे करता है। बेसिकली वेब सॉकेट ही होता है। सॉकेट आयो एक लाइब्रेरी है नोड जेएस के लिए जो वेब सॉकेट इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। तो यूट्यूब पे इस समय काफ़ी एडवांस लेवल के चैट एप्लीकेशंस आ गए हैं नोड जेएस और रिएक्ट जेएस के साथ, जिसमें क्या है कि जो हमारे बिगनर्स हैं नोड जेएस के लिए, जिन्हें रिएक्ट अभी जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो उसमें क्या होता है कि वो फंडामेंटल नहीं समझ पाते हैं। वो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उनको मतलब फंडामेंटल से समझ नहीं आता, तो जिससे उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने क्या सोचा कि एक सिंपल ऐप बनाते हैं जिसमें सबसे पहले वेब सॉकेट्स वर्क कैसे करता है, बाई डायरेक्शनल क्या होता है, और सिंपल HTTP रिक्वेस्ट कैसे वर्क करती थी और करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले वेब सॉकेट्स के फंडामेंटल समझेंगे। उसके बाद एक सिंपल चैट ऐप बनाएंगे नोड जेएस और HTML का यूज़ करेंगे, रिएक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो नोड पे ही काम कर रहे हैं, बैकएंड डेवलपर हैं, फ्रंट एंड में नहीं जाना चाहते, रिएक्ट नहीं सीखा भी उन्होंने। तो उसके लिए हम CDN यूज़ करेंगे और HTML फाइल का यूज़ करके एक बनाएंगे। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना लिया है हमने, और समझिए सबसे पहले क्या होता है। जैसे जो हम वेब सॉकेट की डिफिनेशन पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट्स अ पावरफुल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है। HTTP रिक्वेस्ट के अंदर ही एक प्रोटोकॉल होती है जो इनेबल करता है हमारा HTTP रिक्वेस्ट में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इनेबल करता है, रियल टाइम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर। तो बाई डायरेक्शनल एक्सप्लेन करते हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, बाई मतलब जैसे समझ सकते हैं दो। तो बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड से, मतलब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे एक फ्लो चार्ट है ये। क्लाइंट सर्किट सर्वर वेब सॉकेट हैंडबुक इनिशियलाइज हैंडशेक HTTP रिक्वेस्ट हैंडल हैंडशेक अपग्रेड कनेक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि जब कोई भी वेब सॉकेट रिक्वेस्ट जो सर्वर पे जाती है वो एक चीज़ का यूज़ करती है, उसके साथ जाता है अपग्रेडेड अपग्रेडेड हेडर के साथ वो रिक्वेस्ट जाती है। जब हम कोई कनेक्शन, जैसे ऑन फंक्शन जो होता है, ऑन कनेक्शन, अभी हम नोड जेएस इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहला जो होता है सॉकेट डॉट ऑन कनेक्शन। तो कनेक्शन क्या होता है, सबसे बेसिक होता है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाने के लिए HTTP रिक्वेस्ट में वो जो उसमें जाता है वो एक हेडर के साथ जाती है HTTP रिक्वेस्ट, उसको बोलते हैं अपग्रेडेड हेडर। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपना जो ट्रेडिशनल जो हमारा क्लाइंट एंड सर्वर का जो कम्युनिकेशन होता था वो कैसे कैसे होता है, मतलब अभी भी होता है। कहते हैं सिंपल जो हम अपनी REST API बनाते हैं, कोई भी हमने REST API का प्रोजेक्ट में देखा होगा। REST API जब भी हम बनाते हैं नोड जेएस में, तो क्या होता है, जब भी हम क्लाइंट साइड से जो क्लाइंट और सर्वर मॉडल होता है, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल, उसमें क्या होता है कि क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट जाती है, क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है ना, मेक्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है ना, और फिर सर्वर सर्वर सेंड्स रिस्पॉन्स ऑन दैट रिक्वेस्ट। तो क्या होता है, जब भी कहते हैं हमारा जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है उसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर की साइड से रिस्पॉन्स आता है। बिना कहते हैं हम बिना किसी क्लाइंट साइड के रिक्वेस्ट के सर्वर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो जिसे हम कोई चैट टाइप बना रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए चैट टाइप ले लेते हैं, या इस टाइप से आप कोई भी एग्जाम्पल या रियल टाइम एप्लीकेशन में देख सकते हैं आप। तो क्या होता है कि जैसे हम कोई चैट टाइप बना रहे हैं और आप यूजर हैं या मल्टीपल यूजर्स हैं, तो उनको जब भी कहते हैं अपना मैसेज देखना होगा, तो क्या करेंगे, हर बार हर हर टाइम पे, हर सेकंड पे या हर मिनट वो उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सर्वर पे, चेक करने के लिए कि मेरे लिए कोई मैसेज आया। फिर रिक्वेस्ट करेंगे, फिर सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा नहीं आया, मतलब 404 आ गया या कुछ भी आया कि नो मैसेज फाउंड, ऐसा करके, ठीक है ना। फिर हम 2 मिनट बाद मैसेज करें, रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या बोलते हैं, मेरे लिए कोई मैसेज है। ऐसे मान लो मल्टीपल क्लाइंट्स, 10 यूजर्स, 10 लोग, सभी लोग रिक्वेस्ट करें सर्वर को चेक करने के लिए। मान लो कोई कोई HTTP रिक्वेस्ट है, उसको हिट करेंगे, हर हर टाइम पे यूज़र हिट कर रहा है चेक करने के लिए, या पेज रिलोड कर रहा है चेक करने, मेरे लिए कोई मैसेज आया, मेरे लिए कोई मैसेज आया, सर्वर से रिस्पॉन्स आया, हाँ इस टाइम आया, इस टाइम नहीं आया, इस टाइम नो मैसेज फाउंड दिस मैसेज। तो क्या होता है इसके लिए कि क्या बोलते हैं, हर बार अगर हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स मल्टीपल यूजर्स हैं तो सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा। इसको एक प्रकार से पोलिंग भी बोलते हैं, कि हम पोल करके चेक करते हैं कि कहते हैं कि मतलब ये चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कहते हैं हर बार सर्वर को रिक्वेस्ट करके। लेकिन
अगर हमारे सर्वर पे लोड बढ़ जाए, अगर हमारे पास थाउजेंड्स यूज़र हैं और सब हर सेकेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर पे, तो क्या होगा कि हमारा सर्वर का लोड बढ़ जाएगा और कभी कभी टू मेनी रिक्वेस्ट का या क्या कहते हैं 302 का बहुत सारी एरर आने लगती हैं, तो उससे हमारा सर्वर भी लोड बढ़ जाएगा और क्या बोलते हैं, फिर क्या होगा कि हमारा हमारी हमारी वेबसाइट या ऐप डाउन हो जाएगी। तो इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें आया वेब सॉकेट। वेब सॉकेट क्या करता है, बाई डायरेक्शनल वेब सॉकेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो क्या होगा कि जैसे हर टाइम रिक्वेस्ट सेंड करने के बजाय हम क्या करेंगे कि एक बार रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और कनेक्शन बना लेंगे अपना। कनेक्शन बन गया, अब क्या होगा कि क्लाइंट के पास जो क्लाइंट को भी जो भी सेंड करना है वो अपना सेंड करता रहेगा। सर्वर के पास अगर कुछ आया, सर्वर के पास मैसेज आया, उसने सेंड कर दिया क्लाइंट को तुरंत बिना रिक्वेस्ट किए। अगर आपके लिए कोई मैसेज आया और आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश है, कनेक्शन टूटा नहीं है, मतलब कनेक्शन आपने एक रिक्वेस्ट करके कनेक्शन बना दिया, अब कनेक्शन आपका बन गया है, तो आप क्या बोल रहे हैं, जब भी कहते हैं अब आपके लिए कोई भी मैसेज आएगा तो सर्वर बिना आपकी रिक्वेस्ट के वो सेंड कर देगा आपके पास। जैसे मान लो कि आपने आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया है किसी का, मतलब एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लो आपने आपने किसी को पैसे दे दिए हैं 2,000 रुपये, और उसको बोला है कि जब भी कहते हैं मेरे लिए कोई कोई पार्सल आए तो मुझे आपके पास कॉल ना करना पड़े। जैसे कहते हैं तो जैसे मान लो कोई डिलीवरी बॉय है, तो एग्जाम्पल इसका बना नहीं पा रहा हूँ मैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ऐसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल मान लो आप कि कोई कोई ऐसा नहीं हो कि आपने आपने किसी को पैसे दे दिए हैं, ठीक है ना, कि मुझे आपके पास कॉल ना करना पड़े, जब भी मैं मुझसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो आप मेरे घर ला के दे दीजिए उसको। तो इससे क्या होगा कि आपकी टाइम और एनर्जी बचेगी कि आपको बार बार उस आदमी के घर नहीं जाना पड़ेगा, या आपको बार बार उसके पास कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इससे आप अपने दूसरे काम पे फोकस कर पाएंगे। तो ऐसे ही सेम वेब सॉकेट केस में है कि आप ऑन ऑन कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजेंगे अपडेटेड डेटा के साथ, जो आपका एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा, ठीक है ना। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, अब जब भी सर्वर के पास कोई भी मैसेज आएगा वो आपके बिना रिक्वेस्ट के आपके पास सेंड कर देगा कि ये आपका मैसेज आया है ये। और भी आपको भी कोई नई रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो आप तुरंत कर सकते हैं। आप मल्टीपल रिक्वेस्ट कीजिए, वो भी उसके बाद भी कोई भी अगर कहते हैं उसका रिस्पॉन्स आएगा, जब भी आएगा वो बिना आपकी रिक्वेस्ट के सेंड कर देगा। तो ये हो गया बाई डायरेक्शनल कि दोनों तरफ से क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड से हमारी कम्युनिकेशन चल रही है। मतलब कहते हैं सर्वर के पास कुछ है तो दे दिया क्लाइंट को, क्लाइंट के पास कुछ है उस सर्वर को दे दिया, ठीक है ना। तो तो ट्रेडिशनल वे में क्या होता था, जब क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करता था तभी क्या बोलते हैं सर्वर रिस्पॉन्स करता था। लेकिन वेब सॉकेट के केस में क्या है कि अगर सर्वर के पास आपके रिलेटेड कनेक्शन आपका बना हुआ है और सर्वर के पास आपके रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपके पास वो सेंड कर देगा। तो और वो कहते हैं अगर अगर आपको क्लोज करना है, जैसे मान लो आपने आपका पैसा ख़त्म हो गया तो आप उसको दोबारा पैसा नहीं देंगे तो आपके पास सामान नहीं देगा दोबारा आपको, मतलब जब तक आप दोबारा नहीं करेंगे। तो आप वैसे क्लाइंट भी कह सकता है कि ये कनेक्शन क्या करता है, क्लाइंट कनेक्शन क्लोज कर सकता है। क्लाइंट ने कनेक्शन क्लोज कर दिया तो अब सर्वर आपको कनेक्शन क्लोज करने के बाद आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा जब तक आप नया कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे उसके साथ। तो क्लाइंट चाहे तो कनेक्शन क्लोज भी कर सकता है। तो ये हो गया हमारा बाई डायरेक्शनल, जो कहते हैं मैं एक्सप्लेन करना चाहता था अच्छे से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बाई डायरेक्शनल और अपग्रेडेड हेडर। तो कहते हैं जो हमारा रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है वो इसी के थ्रू चलता है वेब सॉकेट में। तो इसमें वेब सॉकेट के काफ़ी फ़ायदे हैं। लाइक ट्रेडिशनल HTTP रिक्वेस्ट इसमें लिखा हुआ है, हुई यूजेज स्टेटलेस रिक्वायर न्यू कनेक्शन फॉर ईच रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। वेब सॉकेट्स इन स्टेब्लिश परसिस्टेंट कनेक्शन डेट अलाउ यू इफिशिएंट लो लेटेंसी भी लो हो जाती है और इफिशिएंट होता है, कनेक्शन परसिस्टेंट रहता है इसमें। तो ये हो गया बेसिक, कहते हैं हमारा जो वेब सॉकेट वर्क कैसे करता है, बाई डायरेक्शनल वर्क कैसे होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैसे सेटअप होती है। तो अब चलते हैं प्रोजेक्ट में। सिंपल ऐप में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो अपना नोट जैसा अपनी स्लाइड कर लेते हैं हम, npm init-y, ठीक है। और एक फाइल बना लेंगे index.js और एक बनाएंगे index.html बना लेते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम चलते हैं अपना, हमारा बन गया, दो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i express, ओ एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, http इंस्टॉल करना है और सॉकेट आयो। तो npm i एक्सप्रेस नहीं, http और सॉकेट डॉट आयो, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। कॉन्स्ट http इक्वल टू रिक्वायर http, ठीक है। सेम सॉकेट आयो भी कर लेते हैं, और यहाँ पे हो गया सॉकेट डॉट आयो। क्या है, कोई भी चीज़ नई सीखने से पहले उसके फंडामेंटल सीखना ज़रूरी होता है। एक बार आप वेब सॉकेट का फंडामेंटल सीख गए तो चैट टाइप क्या कोई भी रियल टाइम ऐप आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, बाद कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू http डॉट क्रिएट सर्वर, और आईपी इसमें डाल देंगे, कॉन्स्ट आयो इक्वल टू सॉकेट आयो सर्वर, आयो इस्टेब्लिश हो गया। हम क्या करेंगे, एक अपना बनाएंगे राउट, स्लैश राउट बनाते हैं, ऐप डॉट गेट स्लैश रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स, और इसमें हमें स्लैश राउट पे HTML फाइल सेंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल अंडरस्कोर डियर डायरेक्टरी नेम प्लस इंडेक्स डॉट HTML। कहते हैं हम वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन चलो क्या बोलते हैं, प्लस ही यूज़ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमें डायरेक्टरी मिल जाएगी और इंडेक्स डॉट HTML। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, हैंडल सॉकेट कनेक्शन, तो आयो ऑन कनेक्शन, क्या हुआ कि हम कनेक्शन बना लिए, ठीक है ना। कनेक्शन रिक्वेस्ट ये हो जाती है, एक बार कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें, इसके अंदर से, ठीक है ना। तो हमारा हो गया सॉकेट, ठीक है। तो जब भी होगा हम एक कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे ए न्यू यूजर कनेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंडल इनकमिंग मैसेज, हैंडल इनकमिंग मैसेज, ठीक है। कनेक्शन एक बार हमारा बन गया तो सारी चीज़ कनेक्शन के अंदर हमारी चलेगी। तो उसके बाद सॉकेट ऑन मैसेज, सॉकेट डॉट ऑन मैसेज, जब भी कोई मैसेज आता है, ठीक है ना, ये कहते हैं क्लाइंट साइड से हम भेजेंगे। यहाँ पे ये मैसेज की जगह कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी की पास करेंगे जो क्लाइंट साइड से आएगी हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा वर्क करेगा। जैसे भी हम इंडेक्स डॉट HTML फाइल बनाएंगे उसके उसमें देखेंगे।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं मैसेज, और हमारा एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैसेज रिसीव्ड, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे मैसेज, ठीक है। और इसको ब्रॉडकास्ट करते कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज टू ऑल कनेक्टेड यूजर्स, ठीक है। तो आयो डॉट इमिट, जैसे इवेंट इमिट करते हैं वैसे ये भी हमारे वैसे इसको भी इमिट कर देते हैं, इसे इवेंट इमिट, सेम प्रोसेस होता है इमिट करने का इसका, ठीक है। तो हमारा हैंडल हो गया इसका। अब ऐसे ही अब ऐसे ही हैंडल कर लेते हैं डिस्कनेक्शन का। हमने बताया ना कि क्लाइंट डिस्कनेक्ट कर सकता है अपने आप को, फिर उसके बाद कोई भी मैसेज नहीं आएगा। डिस्कनेक्शन, ठीक है। सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट हम कंसोल लॉक कर देंगे ए यूजर डिसकनेक्टेड, ठीक है। आप सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं अपना। कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 3000 रख लेते हैं, ठीक है। सर्वर डॉट लिसन पोर्ट ठीक है। कंसोल लॉक कर देते हैं, सर्वर हमारा बन गया। अब बस हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनानी है। सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट और 3000 लिख देते हैं डायरेक्ट। कनकनेटिशन पता ही आपको, जो इससे करते हैं इसके थ्रू, तो उसको छोड़ने हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली बन गया है। सबसे पहले हमने अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। अब एक HTML फाइल हमने बनाई हुई है, इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल B कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक बार। जो सिंपल CSS है, उसके बाद यहाँ पे है सॉकेट आयो। यहाँ पे हमने एक सिंपल एक बॉक्स बनाया है जिसमें हमारे मैसेज अपेंड होंगे। मैसेज इनपुट है, ठीक है, और सेंड बटन है। हमने CDN यूज किया है वो सॉकेट आयो का, और सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज करके सॉकेट आयो ऑन चैट बॉक्स इसका ID गेट कर लिए, सिंपल जावास्क्रिप्ट ही है। उसके बाद एक मैसेज बनाया है, एक फंक्शन बनाया है ऐड मैसेज नेम से, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई मैसेज डिव आएगा, उसमें मैसेज आएगा स्पैम। उसके बाद ये मैसेज जो होगा मैसेज डॉट सेंडर, और ये सेंडर कौन है और मैसेज टेक्स्ट क्या है ये हम इसमें कर देंगे, और अपेंड चाइल्ड कर देंगे न्यू एलिमेंट को, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्रॉल कर देंगे।
तो जब भी हमारा सेंड बटन पे ऐड इवेंट लिस्ट में क्लिक होगा तो हम इसकी वैल्यू गेट कर लेंगे और मैसेज में सेंड कर देंगे एक जेसन, जिसमें क्या होते हैं हमारा सेंडर होगा और ये, ठीक है, ओके डाउन मैसेज। और जब भी कोई मैसेज जाएगा तो इस पे हम ये वाला मैसेज सेंड कर देंगे, ठीक है ना। ये वाली मैसेज की है जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं एक बार। नोड इंडेक्स डॉट जे एस, ओ इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है। क्या आया इसमें? स्पेलिंग गलत थी। सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000 कंसोल लॉग हो गया, ठीक है। और हम खोलते हैं अपना लोकल होस्ट कॉलन 3000। ये हमारी चैट स्क्रीन ओपन हो गई और यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे ही ये ओपन हुआ यहाँ पे एक मैसेज आ गया हमारा कंसोल लॉग ए न्यू यूजर कनेक्टेड। जब भी हमारा स्लैश आउट हिट हुआ, एक हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल हिट हुई और उसमें हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। तो जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, मतलब एक क्लाइंट ने ओपन किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पे कंसोल लॉग हो गया कि ए न्यू यूजर कनेक्टेड, ठीक है। अब आते हैं एक नया क्लाइंट कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको कॉपी करते हैं और किसी पे चलते हैं, एक नया ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे फिर एक जितने ब्राउज़र में हम ओपन करते जाएंगे उसमें हमारे आता जाएगा ये न्यू यूज़र कनेक्टेड। हम कॉपी करेंगे, इनकॉग्निटो मोड ओपन करेंगे और फिर से इसमें डालेंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ भी आ गया न्यू यूज़र कनेक्टेड। अब मैसेज देखते हैं, ठीक है ना, रियल टाइम मैसेज दोनों स्क्रीन में देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हेलो, सेंड किया, ठीक है। मी हेलो आ गया क्योंकि वो हार्ड कोडेड वैल्यू है मी की। और यहाँ पे हम देखेंगे मी आ गया, ठीक है ना, दोनों में। अगर इसमें देखेंगे यहाँ भी मी आ गया, ठीक है ना। अब हम दूसरे क्लाइंट से भेजेंगे हाय। हाय हमने यहाँ भेजा, यहाँ पे हाय आ गया। सी एस एस उतनी, मतलब कहते हैं दो यूज़र अभी हमने डिफाइन नहीं किए हैं, इसलिए लेफ़्ट राइट में नहीं आ रहा जैसे हमारी नॉर्मल चैट स्क्रीन होती है। तो अभी के लिए ऐसे ही है, ठीक है ना। बस ये है कि हमने पेज रिफ्रेश नहीं किया, लेकिन ये सभी यूज़र को ब्रॉडकास्ट कर रहा है जितने भी हमारे कनेक्टेड क्लाइंट हैं। अब हम इस थर्ड वाले से अगर हम करेंगे, इससे यहाँ पे लिखेंगे हेलो फ्रॉम कोडिंग डिजिटल। ये आया, ये यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी फ्रॉम कोडिंग डिजिटल। मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया है, मैं जिस भी ब्राउज़र में जाऊँगा वहाँ पे रियल टाइम में मैसेज शो हो रहे हैं। तो ये है पावर हमारे वेब सॉकेट का कि हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े। जब इस यूज़र ने सेंड किया कोई मैसेज तो इसको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी सर्वर को कि मेरे लिए कोई मैसेज है, इसके लिए कोई मैसेज आया, इसलिए इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अभी तो क्या है कि हम सभी यूज़र को ब्रॉडकास्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम 1-to-1 चैट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर दो यूज़र के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। जैसे आप और मैं और कोई और है और दोनों लोग चैट कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारे और आपके बीच में ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो जो भी मैसेज होगा हमारे और आपके बीच में ही आएगा, मतलब आपके सर्वर और मेरे सर्वर के बीच में, ठीक है ना। तो मतलब जो मैं जो मैसेज भेजूँगा वो सिर्फ आपके पास ही जाएगा, सभी यूज़र को नहीं जाएगा। अभी क्या है कि अभी हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सभी यूज़र को। यहाँ पर देखिए ना, ब्रॉडकास्ट टू ऑल कनेक्टेड यूजर्स, ठीक है ना। तो लेकिन इस केस में अभी सभी यूज़र को जा रहा है, ठीक है। जैसे ग्रुप चैट होती है, तो ग्रुप में भी एक ग्रुप का ही कहते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है व्हाट्सएप वगैरह में। लेकिन क्या होते हैं, अभी जब हम 1-to-1 चैट बनाते हैं तो उसमें हम बस दो यूजर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश वो करता है और उन्हीं दोनों के बीच में वो सारे मैसेज आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैसेज रिसीव्ड, ये सारे मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, ये था एक सिंपल चैट ऐप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कोड गिटहब पे है अवेलेबल,
इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। पब्लिक रिपोजिटरी है, इसमें आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन आपसे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो नोट जीएस में, या कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं आप नेक्स्ट वीडियो, या कोई वीडियो आप सॉकेट आयो में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ और डीप डाउन करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़ी है इसकी और आपको कुछ कन्फ्यूजन है उसमें, ये चीज़ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी यूजर्स हैं। अब अगर आप अपनी प्रॉब्लम को रेज करेंगे तो क्या कहते हैं, कोई ना कोई मैं या कोई भी कमेंट आपका देख के आपको रिप्लाई कर देगा, और क्या कहते हैं अगर वो चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी तो हम डिस्कशन भी कर सकते हैं उस चीज़ में। अगर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उस पर एक वीडियो बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे फिर। ठीक है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स चैट टाइप बनाएंगे, तो इस सिंपल चैट टाइप थी पहले कि जिससे बिगनर्स को एग्जैक्टली वेब सॉकेट वर्क कैसे करता है ये समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी नोड जेएस, लारावेल, डॉकर, AWS सीखना चाहते हैं। तो टॉपिक क्या होगा नेक्स्ट वीडियो का वो भी बता दीजिएगा आप, नहीं तो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में या तो ये होगा या तो डॉकर रिलेटेड कोई वीडियो आएगा नोड जेएस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।